हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 86 रहेगा। लास्ट वीडियो डे 85 में हमने क्लाउड मिस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं कंटेनर सिक्योरिटी के बारे में। कल हमने सीखा कि कैसे क्लाउड मिस कॉन्फ़िगरेशंस और ओपन बकेट्स को लॉकडाउन किया जाता है। आज हम क्लाउड सिक्योरिटी के एक बहुत ही बड़े टॉपिक पर मूव कर रहे हैं, जिसका नाम है कंटेनर सिक्योरिटी। आजकल हर कंपनी एप्लीकेशंस चलाने के लिए डॉकर और कंटेनर्स का यूज़ कर रही है। लोग सोचते हैं कि कंटेनर्स कम्प्लीटली आइसोलेटेड और सेफ होते हैं, पर दोस्तों, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आज हम डॉकर के रियल सिक्योरिटी रिस्क को एक्सपोज करेंगे और सीखेंगे कि कंटेनर्स को एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योर कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ ब्रेक करते हैं, जिसे हम कहते हैं द इल्यूजन ऑफ आइसोलेशन। लोग अक्सर वर्चुअल मशीन्स और कंटेनर्स को एक जैसा समझ लेते हैं, पर इनका आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है। वर्चुअल मशीन्स एक हाइपरवाइज़र का यूज़ करती है, जहां हर वीएम के पास अपना खुद का एक कंप्लीट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन कंटेनर्स ऐसा नहीं करते। कंटेनर्स सीधे आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को शेयर करते हैं। अब इसका सिक्योरिटी इम्पैक्ट समझो। क्योंकि सारे कंटेनर्स एक ही होस्ट कर्नल से बातें करते हैं, इसीलिए अगर कोई हैकर एक कंटेनर के अंदर किसी कर्नल बग को एक्सप्लॉइट कर लेता है, तो वो कंटेनर की बाउंड्री को तोड़कर सीधे आपके मेन होस्ट सर्वर पर कब्जा कर सकता है। इसीलिए वर्चुअलाइजेशन की सेफ्टी कंटेनर्स पर ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होती। अब बात करते हैं उन 3 मेजर रिस्क की जो डिफ़ॉल्ट डॉकर सेटअप्स में होते हैं। सबसे पहला खतरा है रूट एग्जीक्यूशन डेंजर। जब आप सिक्योरिटी ध्यान में रखे बिना कोई कंटेनर चलाते हो, तो उसके अंदर चलने वाले एप्लीकेशन प्रोसेस डिफ़ॉल्ट रूप से रूट यूज़र की तरह रन होता है। इसका मतलब अगर एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हुई, तो हैकर के पास कंटेनर के अंदर फुल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ जाएगी। दूसरा रिस्क है इनसिक्योर बेस इमेजेस। लोग डॉकर हब से कोई भी रैंडम पब्लिक इमेज उठाकर प्रोडक्शन में डाल देते हैं, बिना ये चेक किए कि उसमें पहले से कोई हिडन मैलवेयर या आउटडेटेड वल्नरेबल लाइब्रेरीज तो नहीं है। और तीसरा सबसे डेंजरस फ्लैग है प्रिविलेज्ड कंटेनर। ये फ्लैग लगाते ही कंटेनर की सारी आइसोलेशन बाउंड्रीज ख़त्म हो जाती है और उसे होस्ट के हार्डवेयर और कर्नल स्पेस का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है, जो कि एक सिक्योरिटी डिज़ास्टर है। चलिए इस चीज़ को प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि हम लाइव लैब में क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड और अनहार्डन्ड बेस ओएस इमेज का यूज़ करके एक नॉर्मल कंटेनर डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद हम उस रनिंग कंटेनर के टर्मिनल के अंदर एग्जीक्यूट करके प्रिविलेज ऑडिटिंग करेंगे और चेक करेंगे कि एक्टिव यूज़र कंटेक्स्ट क्या है। और वहाँ हम लाइव स्पॉट करेंगे अपना सबसे बड़ा फ्लॉ, कि हमारा टर्मिनल हमें डायरेक्ट रूट लेवल बैश प्रॉम्प्ट देता है, जिसका मतलब है फुल कंट्रोल। फाइनली हम ये भी देखेंगे कि कैसे ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग यूटिलिटीज़ का यूज़ करके हम डिप्लॉयमेंट से पहले ही बेस इमेज के स्ट्रक्चरल बग्स और हाई सेवेरिटी सीवीईज को पकड़ सकते हैं। अब बारी आती है हमारे आज के मिनी प्रोजेक्ट की, जहाँ हम इस इनसिक्योर कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन को एंटरप्राइज ग्रेड लेवल पर हार्डन करेंगे। हमारा सबसे पहला टास्क है इन्फोर्सिंग नॉन रूट एग्जीक्यूशन। रूल बहुत सिंपल है, एप्लीकेशन को कभी भी रूट की तरह रन होने नहीं देना चाहिए। इसके लिए हम अपनी बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल यानी डॉकर फाइल को मॉडिफाई करेंगे। हम इसमें कमांड लिखकर एक डेडिकेटेड लो प्रिविलेज सिस्टम यूज़र और ग्रुप क्रिएट करेंगे, और रन टाइम एग्जीक्यूशन कमांड ट्रिगर होने से ठीक पहले हम यूज़र डायरेक्टिव का यूज़ करके प्रोसेस कंटेक्स्ट को उस नए नॉन रूट यूज़र पर स्विच कर देंगे, ताकि हैकर अगर एंटर भी करे तो उसे कोई प्रिविलेज ना मिले। यूज़र सिक्योर करने के बाद हमारा अगला टास्क है रन टाइम पर लिनक्स कर्नल कैपेबिलिटीज़ को रेस्ट्रिक्ट करना। डिफ़ॉल्ट रूप से डॉकर कंटेनर्स को कुछ कर्नल परमिशंस नेटिवली ग्रांटेड होती है, जो उन्हें ज़रूरत नहीं होती। इसको सिक्योर करने के लिए हम रन टाइम पर 2 पावर फ्लैग्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम डेवलपमेंट कमांड में फ्लैग लाएंगे कैप -drop =all।
ये सिंगल फ्लैग कंटेनर से सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस और लो लेवल सिस्टम कॉल्स एक झटके में छीन लेता है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे कैप माइनस ऐड फ्लैग, जिससे हम सिर्फ वही स्पेसिफिक कॉल वापस अलाउ करेंगे जो एप्लीकेशन के चलने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, जैसे पोर्ट बाइंड करना। इस तरह अटैक सरफेस एरिया बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। हमारा मिनी प्रोजेक्ट का तीसरा और फाइनल स्टेप है इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको क्रिएट करना, जहाँ हम रूट फाइल सिस्टम को कम्प्लीटली रीड ओनली बना देंगे। सोचो, जब एक अटैकर किसी कंटेनर में घुसता है तो उसका पहला काम क्या होता है? वो टेम्पोरेरी डायरेक्टरीज में मैलवेयर स्क्रिप्ट्स, मैलिशियस टूल्स या वेब शेल्स डाउनलोड करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम कंटेनर रन करते वक्त रीड ओनली फ्लैग लगाकर उसके फाइल सिस्टम को माउंट कर दे, तो कर्नल किसी भी नए राइट ऑपरेशन को इंस्टेंटली ब्लॉक कर देगा। अटैकर कंटेनर के अंदर कोई भी नया मैलिशियस पेलोड सेव या एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा और हमारा एनवायरनमेंट हर सिचुएशन में सिक्योर रहेगा। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो, ये है आपका प्रोडक्शन रेडी कंटेनर हार्डनिंग मैट्रिक्स। इस टेबल को हमेशा याद रखना जब भी आप कंटेनर्स को ऑडिट करोगे। अगर रिस्क डिफ़ॉल्ट रूट एग्जीक्यूशन है तो उसका इम्पैक्ट होस्ट लेवल तक प्रिविलेज एस्केलेशन हो सकता है, और रेमेडिएशन है कस्टम नॉन रूट यूजर्स डिफाइन करना। अगर रिस्क वल्नरेबल पब्लिक इमेजेस है तो इसे हाई सेवरिटी CVEs इंफ्रास्ट्रक्चर में एंटर कर जाते हैं, जिसे रोकने के लिए हमें पाइपलाइन में ऑटोमेटेड इमेज स्कैनिंग इंटीग्रेट करनी पड़ती है। और राइटेबल फाइल सिस्टम के रिस्क को ख़त्म करने के लिए हमें रन टाइम पर इम्यूटेबल कंट्रोल्स यानी रीड ओनली फ्लैग्स को एनफोर्स करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज डे 86 का सबसे बड़ा टेक अवे है, कंटेनर्स आपको आइसोलेटेड लगते ज़रूर है, पर जब तक आप उन्हें एक्सप्लिसिटली हार्डन नहीं करोगे वो सिक्योर नहीं होते। हमेशा नॉन रूट प्रोफाइल रन कीजिए और डिप्लॉयमेंट से पहले इमेजेस को स्कैन ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे डे 87 में, जहां हम सीखेंगे डेवसेक ऑप्स के बारे में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।